क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं। थी कहाँ तुम? उस ज्वेलर के पास तुम फिर से कुछ खरीदने गई थी? विराट, वो मैं सही? अब मैं वो सही नहीं हूँ जिसे आप लोग सालों पहले जानते थे, और आपने मुझे मेरी अंगूठी लौटा के जो महादान किया है उसका भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने उस अंगूठी से हमेशा के लिए छुटकारा पा लिया है। ये सही किस अंगूठी की बात कर रही है? वो मैंने ज्वेलरी शॉप से एक अंगूठी खरीदी थी, लेकिन अपने लिए नहीं, सही के लिए। सही के लिए? क्या मतलब? कुछ समझा नहीं। तुमने सही के जन्मदिन पे जो अंगूठी उसे गिफ्ट की थी, वो उसने वहां ज्वेलरी शॉप पे बेच दी थी, और मैंने उसे ऐसा करते हुए देख लिया था, और मैंने वो अंगूठी फिर से खरीद के सही को लौटा दी, लेकिन उसने वो रिंग लेने से मना कर दिया था। क्या जरूरत थी सब करने की? उस औरत के लिए उस अंगूठी की अहमियत ही क्या है? एक ज्वेलरी है, बस एक चीज है, बेच देगी फिर से। तुमने फिर से खरीद के दे दी उसे। पत्र लिखा, सही हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है जिसके लिए तुम इतना कुछ सोचो। हाँ, अगर करिश्मा ने ऐसा कुछ बेचा होता, उसके लिए तुमने फिर से खरीद के लौटाया होता, तो मैं एक बार के लिए समझ सकता था, लेकिन सही वो कौन है? कुछ नहीं है वो हमारे लिए। वो सिर्फ हमारे बेटे का इलाज करने आई है यहाँ पर। वो हमारे लिए सिर्फ हमारे बेटे की डॉक्टर है और कुछ नहीं है। एक जादुई असर है हमारे बेटे पर, वीनू पर उसका। पता नहीं कैसे बहुत मानता है उसे, समझ भी नहीं आ रहा क्यों। अगर मेरा बस चलता ना तो मैं उसे अब हमारे वीनू के आसपास भी नहीं आने देता, मिलना ही नहीं देता उसे। और तुम उसकी बेची हुई अंगूठी उसे ही खरीद के वापस लौटा के आई, क्यों? शायद तुम ठीक कह रहे हो विराट, मुझसे गलती हो गई है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और आइंदा से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। सो सॉरी। रूठी हुई यादें वापस नहीं आती, प्यार की
क्या हुआ? ठीक हो तुम? हाँ वो कुछ नहीं, बस ग्लास गिर गया था। हाँ जानता हूं। नींद नहीं आ रही ना तुम्हें? उसकी वजह भी जानता हूं। तुमने अंगूठी खरीदी और मैं तुम पर चिल्ला दिया, इसलिए। देखो पत्रलेखा, मैं जानता हूं तुम्हारा इरादा नेक था, लेकिन सही का आत्मसम्मान ही ऐसा है, वो किसी से मदद नहीं लेगी। इसलिए प्लीज आइंदा से उसके बारे में सोचना मत। तुम कुछ अच्छा करने जाओगी, तकलीफ तुम्ही को होगी। एक और वजह है कि मैं नहीं चाहता था हम सही के साथ कोई भी संबंध रखें। ऐसा है क्या? हाँ, कोई शक है इस बात पर? नहीं विराट, मैं तुम पे शक नहीं कर रही, लेकिन एक बात है जो मुझे बहुत परेशान कर रही है। तुमने आज ज्वेलरी शॉप में वहां मुझे नेकलेस पहनाया था। ऐसा लग रहा था जैसे तुम सही को दिखाना चाहते हो कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हो। इसका मतलब मैं सही थी? क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे थे? ऐसा कुछ नहीं है पत्रलेखा। ऐसा नहीं तो फिर नजरें क्यों चुरा रहे हो विराट? विराट मुझे सब मंजूर है, लेकिन इस्तेमाल होना नहीं। तुम मेरे साथ वही कर रहे हो। सही को जलन हो इसलिए तुम मुझे बस इस्तेमाल कर रहे हो। नहीं पत्रलेखा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था, और मैं तुम्हारे साथ कभी ऐसा करूंगा भी नहीं। प्लीज अपने दिमाग से ये सब गलतफहमियां हटा दो। तुम इतने सालों से मेरे साथ चट्टान की तरह खड़ी रही हो। कितना एहसान है तुम्हारे मुझ पर। मैं तुम्हारे साथ ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता। तुम्हारा इस्तेमाल करूंगा कभी नहीं। और वैसे भी मैं अभी फिलहाल सिर्फ इतना सोच रहा हूँ कि जल्द से जल्द हमारा बेटा बीनू ठीक हो जाए, ताकि सही हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से चली जाए। तुम प्लीज अपने दिमाग से ये सब ख्याल हटा दो और सो जाओ। गुड नाइट। इतना सब होने के बावजूद तुम्हें लगता है मैंने तुम पर एहसान किया है? मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब तुम्हें ये सब सिर्फ एहसान नहीं, मेरा प्यार लगे विराट। लेकिन मैं नहीं जानती वो दिन मेरी किस्मत में लिखा भी है या नहीं। अब जल्दी जल्दी तैयार हो जाना। संभल के जा। विराट, विराट चलो अब। ए मोहित, विराट को देखा क्या? नहीं काकू, दादा तो सुबह ही चले गए थे, उनकी कोई अर्जेंट मीटिंग थी। कह रहे थे शाम को आ जाएंगे जल्दी। तुम एक काम करो ना, तुम विनायक को छोड़ के आओगे वो वहाँ। अश्विनी, हाँ काय झालं? हाँ इतनी परेशान क्यों हो रही है? बात यह कि विनायक को जाना है ना इलाज के लिए। विराट घर पे नहीं है, लेके कौन जाएगा? हाँ तो इसमें परेशानी की क्या बात है? मोहित छोड़ कर आएगा। काकू मैं छोड़ देता, लेकिन आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है पत्रलेखा बहन के साथ। जाते जाते छोड़ देना बस। आज बिल्कुल टाइम नहीं, ऑलरेडी बहुत लेट हो गया हूँ। बराबर ठीक है, तू निक काम भी तो जरूरी है अपना। करिश्मा है ना फ्री, है ना? करिश्मा को बोल देती हूँ। सोनाली सुनो, करिश्मा है ना? वो देखो पत्रलेखा और मोहित की मीटिंग है, विराट घर पे नहीं है, विनायक को लेके जाना है इलाज के लिए। तो करिश्मा अगर फ्री होगी तो उसे बुला लाओगी, वो लेके जाएगी। करिश्मा के कदम आजकल इस घर में टिकते हैं। आप एक काम क्यों नहीं करती? आप विराट से एड्रेस ले लीजिए और सही के पास छोड़ आइए। कुर्मी, हाँ। मैं तो उस लड़की का चेहरा तक नहीं देखना चाहती। ये तो विराट और पत्रलेखा का फैसला था ना कि विनायक का इलाज किससे करवाना है, किससे नहीं करवाना है। मुझसे अगर कोई पूछता तो मेरे बेटे पर उसकी परछाई तक नहीं पड़ने देती। वही काळजी नका करू, मैं चली जाती हूँ, ठीक है? मस्त मस्त। तू तो अपनी बहू से 2 कदम आगे है। नहीं नहीं, ये खतरा मैं नहीं बोल सकती। हाँ म्हणजे तेरी बहू ने समारोह में पूरी दुनिया के सामने पूरी पोल पट्टी खोलकर हमारी नाक कटवा दी।
ये जाएगी ना तो जीभ और कान भी कटवा कर आएगी। वही नहीं, अरे वो जंगली मुर्गी मौके के फिराक में रहती है। उसे हमारे खिलाफ एक बात मिलेगी तो उसका पहाड़ बनाकर हमारे सामने आकर खड़ी हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसे लोगों से जितना दूर रहो उतना अच्छा है। ऐसा है तो आप ही चले जाइए ना। दिमाग खराब हो गया तेरा? मेरी पार्टी के लोग आ रहे हैं, उनके साथ मेरी मीटिंग है। अरे हो, अश्विनी, तू क्यों कमजोर पड़ रही है? तू चली जा, यही सही रहेगा। अरे तुझे क्या लेना देना उस लड़की से? तू अपने पोते के इलाज के लिए जा रही है ना, और मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। कौन कौन मुझे डॉक्टर आंटी के पास लेके जाएगा? तेरी आजी। आजी, बेल बजाओ ना। हाँ। सभी? मीनू! तुम्हें पता है मैं कब से तेरा वेट कर रही थी। अच्छा सॉरी बाबा, कल से जल्दी आ जाऊंगा। प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस। और ये है मेरी आजी। नमस्ते आजी। ये एक मिनट, मैं तुम्हारी आजी नहीं हूँ बेटा, मैं विनायक की आजी हूँ। ठीक कहा आपने। सभी बेटा, इन्हें आजी मत बुलाओ, इन्हें मैम बुलाओ। इन्हें आजी बुलाओगी तो मैम को बुरा लग जाएगा ना। सॉरी आजी। नहीं सॉरी मैम। मीनू चलो मंदिर जाके गेम खेलते हैं। ओके सभी। आप अंदर नहीं आएंगी? मुझे कोई शौक नहीं यहाँ आने का और नहीं यहाँ पे रुकने का। विनायक को कब वापस लेके जाना है बता दो, घर से कोई आ जाएगा। मुझे यहाँ दोबारा आने की जरूरत नहीं और ना मैं चाहती हूँ। कितनी बदल गई है ना। आपकी मुझसे नाराजगी समझ आती है, लेकिन आपको मुझसे इतनी नफरत है कि एक बच्ची के आजी बोलने से आपको तकलीफ होने लगी। बच्चों में भेदभाव। आपको मुझसे नफरत है। आप मुझसे सारे रिश्ते नाते तोड़ चुकी हैं, मुझे मरा हुआ मान चुकी हैं, लेकिन आपने एक छोटी सी बच्ची को आजी कहने से मना कर दिया। हमारा रिश्ता कहां से कहां आ गया है ना। कहां एक वक्त आप मेरे लिए प्रार्थना किया करती थी कि मैं माँ बन जाऊं, क्योंकि तब मेरे माँ बनने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। लेकिन आपने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। आपको हमेशा लगता था कि कोई चमत्कार हो जाएगा जिससे मैं माँ बन जाऊंगी और आप आजी। और जज्बात, वो उम्मीदें, वो सारी उस बच्चे के लिए थी जो बच्चा विराट से जुड़ा हुआ था। वो उम्मीदें सारी उस बच्चे के लिए थी जो विराट का था, जिससे तुम हम सब से छीन कर लेके गई। ये लड़की कौन है मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मैं इसकी आजी नहीं। सोनाली। हाँ वही नहीं, मेरे पार्टी के कार्यकर्ता आ रहे हैं। हाँ। इंतजाम में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अरे वही, कोई कमी नहीं होगी, आप परेशान मत होइए। अरे आपको तो मैंने ज्वाइन किया है अभी। आपकी सेक्रेटरी, पार्टनर, असिस्टेंट सब कुछ एक साथ बन गई हूँ मैं। क्या है? नहीं मेरा मतलब है कोई कमी नहीं होगी, मैं सब संभाल लूंगी। डूड, ये कोई नॉर्मल फोटोज नहीं है, ये
मेरा पोर्टफोलियो है। एंड यू नो व्हाट, ये फोटोग्राफी में कोई ऐसा वैसा नहीं है, इंडस्ट्री का टॉप फोटोग्राफर है। ओजी ओजी ब्रो ओजी। आई नो, बट लास्ट मिस नागपुर ब्यूटी क्वीन का फोलियो भी उसी ने क्लिक किया था। वो जानता है कि किस तरह की फोटो से कंपटीशन में तेरा सिलेक्शन इजीली हो जाएगा। अरे तो फिर इसी को हायर कर देते हैं ना, ताकि वो भी तो कह सके इस साल की ब्यूटी क्वीन का फोलियो भी उसी ने क्लिक किया है। वो सब तो ठीक है, लेकिन उसके चार्जेस बहुत ज्यादा हैं। अरे चिल ब्रो, उसका टेंशन मत ले, मैं पैसे का इंतजाम कर लूंगी। ओके। किस चीज के लिए पैसों का इंतजाम करना है तुझे? वो कॉलेज ने बुक सेट इशू करा ना, बस उसी के लिए पैसे चाहिए। पिछली बार भी तूने कुछ ऐसा ही कहकर पैसे ले लिए थे। तू पढ़ाई लिखाई करती भी है या किताबें खरीद खरीद कर लाइब्रेरी खोलने का इरादा है तेरा? काय चाललेलं असतं तुझं? ये ब्रो बस ब्रो, बस ये अजीब अजीब से कपड़ों पर और जूतों पर खर्चा करती रहती है। मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ती हूँ। अगर आपको कुछ देखना ही है तो फिर मेरी मार्कशीट देख लीजिए, टॉप क्लास मार्क्स लाती हूँ मैं। एनीवेज, आप मुझे पैसे दे रहे हो या मैं किसी और के पास से इंतजाम कर लूं? ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? और तू ये इंतजाम अरेंजमेंट प्रबंध कहाँ से करेगी? मैं आपसे बात नहीं कर रही। अगर पैसे चाहिए तो तमीज से बात कर, वरना भूल जा कि मैं तुझे 1 रुपया भी दूंगी, समझ ला? ओके। हरिणी, हरिणी, नमस्कार। या नमस्ते। आई। हाँ विनायक, अभी एक और बार ट्राई करेंगे। हाँ कम ऑन, किक करना बॉल को। हाँ कम ऑन, ट्राई। किक। डॉक्टर आंटी, आज से पहले मैंने कभी ऐसी किक नहीं मारी। अब आप ठीक होने वाले हो। हाँ क्या किक मारी है बड़ा, क्या किक मारी है। इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ मैं बता नहीं सकता कितना खुश हूँ मैं। थैंक यू सो मच सही, थैंक यू। आज जो तुमने कर मैं ये अंगूठी बेचना चाहती हूँ, इसके कितने मिल सकते हैं? बाबा, मैं एक और किक मारूं? नहीं बेटा, आज के लिए इतना ही काफी है। मीनू, चलो हम अंदर जाके गेम खेलते हैं। ओके सब। बाहर वेट करता हूँ। 1 मिनट विराट।